आज हम चैप्टर करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ये जो आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल में रिप्रोडक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन में बहुत सारे एसेंशियल प्रोसेसेस बॉडी में होते रहते हैं, लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, एसिमिलेशन। ऐसे रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों? तो रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, चाहे वो ह्यूमन हो, मैं हम बात कर लिविंग थिंग्स में, क्यों नॉन लिविंग में तो रिप्रोडक्शन होता नहीं है, तो लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारी स्पीसीज़ क्या होती है, ये कोई भी स्पीसीज़ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि किसी भी स्पीसीज़ में एक की बात करें सिंगल वन का, तो उससे क्या है कि एक टेन्योर फिक्स होता है, लाइफ स्पैन होता है कि लाइफ स्पैन क्या कि ह्यूमन है तो 60 to 70 ईयर्स 80 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकता है। ऐसे ही मान के बात करें कछुआ जो टोटोइस होता है वो 300 to 500 ईयर्स तक जी सकता है। एक सांप 200 से 300 साल तक जी सकता है। तो इस तरह से, लेकिन क्या होता है, अब हम बात करें मच्छर की जो कि 2 से 3 दिन तक जिंदा रहते हैं। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग टेन्योर है, अलग अलग लाइफ स्पैन है, जो कि कोई भी स्पीसीज़ का एक इंडिविजुअल रह सकता है। आफ्टर दैट वो स्पीसीज़ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो उस स्पीसीज़ को कंटिन्यू करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है रिप्रोडक्शन, जिसके थ्रू वो जो इंडिविजुअल होता है वो अपने जैसा नेक्स्ट इंडिविजुअल बनाता है, और इस तरह से वो क्या होता है, स्पीसीज़ लंबे टाइम तक, सालों सालों तक चलते रहती हैं। अब आते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये 2 मेथड होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। पहले हम बात करें सेक्सुअल की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो इसमें मतलब व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस जाइगोट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो कि वो जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से न्यू यंग वंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ मेल गैमेट में क्या होता है, मेल गैमेट में होता है आपका स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट होता है उसमें होता है ओवा, ठीक है, जिसको ओवम भी बोलते हैं, उसमें ओवम होता है, ठीक है। अब ये दोनों मिल के क्या करते हैं, जाइगोट क्रिएट करते हैं। ये जाइगोट क्रिएट करते हैं जो कि न्यू यंग वंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करें तो जाइगोट जो क्रिएट होता है, अब ये यंग वन जो कन्वर्ट होता है, ये दो तरह से, एक तो ये तो या तो क्या हो, जाइगोट किस में, बेबी में कन्वर्ट हो, या एग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। 2 तरीके होते हैं, या तो वो बेबी होता है यंग वन, या एग लेइंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू न्यू बेबी कन्वर्ट होता है उस स्पीसीज़ का। अब हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तो इसमें क्या क्या होता है। अब हम बात करें, ये इसका डायग्राम है, इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस, ये होते हैं। ये आपका स्पर्म डक्ट हो गया, ये पेनिस हो गया, ये टेस्टिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मेल गैमेट होते हैं, ये मिलियंस जिसको एम स्पर्म कहा जाता है, ये मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और ये बताऊँ कि ये क्या होते हैं, ये ओवरी की तरफ मूव करते हैं। जो मेल गैमेट होते हैं स्पर्म, ये क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। लेकिन जो ओवम या ओवा की बात करते हैं, ये क्या होता है, ये ओवरी में
सिचुएटेड होते हैं, ये मूवेबल नहीं होते हैं। और हम बात करें एक डायग्राम, तो ये है एक ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम जिसमें टेल है, मिडिल पीस है और हेड होता है। ये मूव करते हैं, ये मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और वो मूव करते हैं किधर की तरफ, ओवरी की तरफ, और जाके ओवा जो होता है ओवा के साथ में फ्यूज करने की कोशिश करते हैं। उसमें एक ओवा क्या होता है, एक ओवा और एक स्पर्म क्या होते हैं, वो फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर वो मैच्योर होने शुरू कर देते हैं, जो कि जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है, यूट्रस होता है, ओविडक्ट होता है और ओवरी होता है। पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और यूट्रस, ठीक है, जो फीमेल गैमेट मैंने बताया ओवा होता है। अब ये क्या होता है कि इसमें अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरी एवरी मंथ। ये हर महीने क्या होता है कि एक मैच्योर्ड एग को रिलीज करता है ओविडक्ट। यूट्रस इज टेक पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस, और यहाँ पर यूट्रस में क्या होता है, बेबी डेवलप करना स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया ये ओवम होता है, और यहाँ डायग्राम एक दिखाया गया है कि ओवम में क्या होगा, स्पर्म इंजेक्ट होता है और इससे क्या होता है, वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। व्हेन स्पर्म कम इन contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि वो जाइगोट में कन्वर्ट होता है, जिसको फर्टिलाइज एग कहा जाता है, जो कि हम जाइगोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन is the meeting of the egg cell from the mother and sperm cell from the father. So new individual inherits some characteristic from the mother and some from the father. मतलब कि जो बच्चे होते हैं या कोई भी हम लोग अपना देखें तो हमारा बहुत हद तक जो आदतें होती हैं या शक्ल होती है वो अपने मम्मी पापा से मिलता है। इसका रीज़न यही है। देखो जो ब्रदर सिस्टर होते हैं पता चल जाता है कौन ब्रदर है कौन सिस्टर है ना, ब्रदर्स या ब्रदर सिस्टर पता चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मम्मी पापा का जो होता है कुछ पार्ट जो कि वो शो होता है, जिस रीज़न से हम पता कर लेते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि ह्यूमन जो फीमेल बॉडी होता है जब जाइगोट क्रिएट होता है, जाइगोट क्रिएट होने के बाद वो जाइगोट से यंग वन में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस में जो फर्टिलिटी होती है इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो कि ह्यूमन, डॉग, काउ, हैन इसमें शो होता है। ये तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। आपने फ्रॉग देखा होगा कि जो स्प्रिंग सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, उसमें फ्रॉग क्या होते हैं, वो अपने एग लेइंग करते हैं पॉन्ड्स में, और ये 100 ऑफ एग्स जो होते हैं वो ले करने के बाद से वो क्या होते हैं कि वो जब वहाँ पर तो वो वहाँ पर क्या होता है ग्रो करना शुरू कर देते हैं और फिर से वो टोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मीन्स द टाइप ऑफ fertilization in which the fusion of a male and female gamete take place outside the body is called external fertilization, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स में मोस्टली फिश, स्टारफिश, फ्रॉग इन सब में होता है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़, आपने अभी IVF का काफ़ी नाम सुना होगा। IVF जो उसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। इसमें क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को क्या किया जाता है, बाहर में
उसको जाइगोट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो हमने यहाँ प्रोसेस देखा, प्रोसेस में जो स्पर्म हो गया ओवा हो गया, इसको जाइगोट बना दिया जाता है। जाइगोट बना के बॉडी में, मतलब कि हमारे जो फीमेल होती हैं, फीमेल के ओरी में इंजेक्ट कर दिया जाता है और वो फिर से ग्रो हो जाता है। इस प्रोसेस को ये जो होता है इसको IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है। और इस बेबी को क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको क्या नाम दिया गया? टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आप ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे पार्ट कराऊंगा।